प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में। आज हम आपके साथ जीवन की सबसे गहरी और अनमोल सच्चाइयां बांटेंगे। आप जानेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, कैसे हर नया दिन परमेश्वर का उपहार है, कैसे हम अपने बोझ, दुख और पापों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा, शांति और अनंत जीवन मिलता है। शायद आप में से कई लोग अब तक इन बातों को नहीं जानते थे, लेकिन आज इस वीडियो के अंत तक आपके पास ऐसे उत्तर होंगे जो आपके जीवन को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मनुष्य का जीवन परमेश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा है। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में रचा। इसका अर्थ है कि हम केवल मिट्टी का शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक आत्मा है जो परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए बनी है। परंतु जब पाप संसार में आया, तब यह संबंध टूट गया। मनुष्य ने अपनी राह चुनी और परमेश्वर से दूर हो गया। पर ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हर सुबह जब हम जागते हैं, तो यह केवल नया दिन नहीं होता, बल्कि प्रभु का नया अवसर होता है। भजन संहिता कहती है, प्रातः काल मैं तेरी करुणा का धन्यवाद करूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसकी देन माने और उसकी महिमा करें। हमारे जीवन की परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही विश्वास की परीक्षा हमें स्थिर और दृढ़ बनाती है। यीशु ने कहा, दुनिया में तुम्हें कष्ट होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है। तो चाहे कितनी भी आंधियां आए, यदि हम मसीह पर भरोसा रखें, तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। जब हम पाप में गिरते हैं, तो शैतान हमें निराशा में डालना चाहता है। पर बाइबल हमें आश्वासन देती है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे। यही कारण है कि प्रार्थना और पश्चाताप हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यीशु हर दरवाजे पर खटखटाते हैं। उन्होंने कहा, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। यानी परमेश्वर हर समय हमारे दिल में आकर हमें बदलना चाहता है। मसीही जीवन केवल आशीष पाने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने का है। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को ईश्वर के निकट लाना है। जब हम भूखों को रोटी देते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं और शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। बाइबल यह भी बताती है कि जीवन केवल धरती तक सीमित नहीं है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह अनंत जीवन का वादा है, और यही हमारी सच्ची आशा है कि मृत्यु भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। आज बहुत लोग जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं, कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई शक्ति में। पर बाइबल पूछती है, मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण का हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? सच्ची शांति केवल मसीह में है। वही जीवित जल का सोता है जो हमारी आत्मा की प्यास बुझाता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने आपको बनाया है ताकि आप उसके प्रेम को जानें। वह चाहता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि उसी के द्वारा पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। आज आपके सामने यह अवसर है कि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। याद रखिए, बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं, यह एक जीवित वचन है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए, आज हम यह निश्चय करें कि हम प्रभु की राह पर चलेंगे और अपने जीवन को पहले से बेहतर, सच्चा और अर्थपूर्ण बनाएंगे। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने आपको बनाया है ताकि आप उसके प्रेम को जानें। वह चाहता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि उसी के द्वारा पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। आज आपके सामने यह अवसर है कि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। याद रखिए, बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं, यह एक जीवित वचन है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए आज हम यह निश्चय करें कि हम प्रभु की राह पर चलेंगे और अपने जीवन को पहले से बेहतर, सच्चा और अर्थपूर्ण बनाएंगे। जैसे ही आप प्रभु की सुबह की उपस्थिति को महसूस करते हैं, आपकी आत्मा में शांति और उज्ज्वलता फैलने लगती है। यह केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि एक अदृश्य मार्गदर्शन है जो आपको हर दिन सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा
और तुम्हें अंधकार से बाहर लाएगा। यही वह समय है जब आपके मन में विचार और भावनाएं शांत, स्पष्ट और सकारात्मक बनती हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपकी रोजमर्रा की परेशानियां, डर और चिंता हल्की और आसान लगने लगी हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब आप प्रभु की बातों और उसकी पुस्तक के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आपका मन, शरीर और आत्मा सभी सामंजस्य में आ जाते हैं। इसके साथ ही आप सीखेंगे कि धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बाइबल में लिखा है, विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब आप प्रत्येक दिन, विशेषकर सुबह की पहली किरण में, अपने दिल और आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जीवन की राहें आसान और स्पष्ट हो जाती हैं। यह भी एक सच्चाई है कि जब आप आध्यात्मिक रूप से जागते हैं, तो आपकी सिर्फ आपकी आत्मा ही नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। आपका आंतरिक शांति और प्रकाश दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। छोटे छोटे कार्य, जैसे किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराहट देना या किसी के लिए प्रार्थना करना, अब आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है, करुणा और प्रेम के माध्यम से दुनिया में रोशनी फैलाना। अब जब आप हर सुबह जागते हैं और प्रभु के वचन का ध्यान करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा और जीवन का हर निर्णय अधिक स्पष्ट और सशक्त बन गया है। यह वह अवस्था है जब आप न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, मित्र और समाज के लिए भी एक सकारात्मक शक्ति बनते हैं। इस अनुभव के साथ आप जानेंगे कि जीवन केवल अस्तित्व भर का नहीं है, बल्कि यह प्रभु की योजना में चलना और उसे पूरा करना है। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर चुनौती एक अवसर है, आपका विश्वास, धैर्य और प्यार बढ़ाने का अवसर। बाइबल कहती है, जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनके मार्ग पर प्रकाश होगा। यही वह प्रकाश है जो आपकी आत्मा को उज्जवल करता है और आपके जीवन में स्थायित्व और खुशी लाता है। तो मित्रों, अब हर सुबह उठते समय अपने दिल में कहें, हे प्रभु, मेरी आत्मा को मार्गदर्शन दो, मुझे शक्ति दो और मेरे जीवन को प्रेम और शांति से भर दो। यही वह साधना है जो आपके जीवन को पहले से बेहतर, मजबूत और प्रेरणादायक बना देगी।